हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग पेपर 2 का हम लोग सिलेबस कर रहे थे खोटा का। ठीक है, तो हम लोग 2 टॉपिक कर लेते, संज्ञा सर्वनाम। आज लिंक करेंगे। ठीक है, लिंक करने के बाद हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे बुक का। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ उसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो हम लोग भी करने वाले। ठीक है, ये पीडीएफ पेपर 1 में भी काम आ सकता है, क्योंकि पेपर 1 में भी ग्रामर दिया हुआ है। ठीक है, इस पर अंतिम प्रहार ASO के लिए तो बहुत जोर शोर से हम लोग का तैयारी चल रहा है। पहला पेपर का थर्ड पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा है। केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे चीज़ का बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF दे देते हैं किसी भी क्लास का। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग करते हैं लिंक को स्टार्ट। चलिए हम लोग देखिए, लिंक करेंगे हैंड रिटन नोट से दोस्तों, और सिंपल तरीका से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये लिंक करने के बाद आप कहीं क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। और यकीन मानिए एग्जाम में आपका ग्रामर की गलती होने वाला, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, समझना ये हम लोग बेहतरीन तरीका से आपको बताएंगे। इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा लिंक के बारे में सब चीज़। ठीक है, उसका दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक दोस्तों, चलिए लिंक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, लिंक तो आपको पता ही है, ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। मुख्यतः लिंग जो होता है 3 तरह का होता है। ठीक, याद रखना आपको। मुख्यतः लिंग जो पूछ देगा एग्जाम में कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, उभयलिंग होता है, और बिना लिंग, कोई लिंग का नहीं होता वो। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। ठीक है, खोटा का लिंग वस्तु के आधार पर ये 3 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो है ना आपको याद रखना है। खोटा का लिंग वस्तु के आधार पर चलता है। ऑप्शन क्वेश्चन पूछ देगा खोटा का लिंग किसके आधार पर चलता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो याद रखना वस्तु के आधार पर चलता है खोटा का लिंग। ठीक है, खोटा सर्वनाम पद लिंग का प्रभाव नहीं होता है, ये भी याद रखना है कि सर्वनाम का लिंग से कोई लेन देन नहीं है। जैसे आप सर्वनाम पढ़ाए थे ना, ए, ओ, अरे, इस सब में लिंग का नहीं आता है। अरे इसका लिंग कुछ नहीं होता है, ए इसका लिंग तो कुछ नहीं होता, इसलिए लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, सर्वनाम में। चलिए दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, खोटा क्रिया पद पर लिंग का प्रभाव कभी कभी पड़ता है। तो क्रिया जब होता है तो लिंग का प्रभाव कभी कभी पड़ता है, ये हम बताएंगे जब क्रिया पढ़ाएंगे आपको तब। यहाँ पे बता दें सर्वनाम पढ़ा, इसलिए बता दें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और क्रिया का लिंग पर कभी कभी प्रभाव पड़ता है, हम देख लेंगे एग्जाम्पल वहाँ पर। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट आपको याद रखने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा एग्जाम में। पुल्लिंग क्या होता है, पुरुष नर का जो बोध कराता है। सिंपल अपने भाषा में, ये तो जानते हैं, हम लोग को थ्योरी नहीं लिखना है, हम लोग क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, पुरुष या नर का बोध कराया उसी को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, काड़ा, हाथी, बरद, चोर, मोर, एग्जाम्पल है पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग का देख लीजिए, स्त्री का जो बोध कराता है, जैसे घोड़ी, काड़ी, हथनी, जनी। अभी बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कैसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जाता है, एग्जाम में पूछ देगा, मतलब पुल्लिंग बनाने के लिए एग्जाम में पूछेगा कि इसका स्त्रीलिंग शब्द बताइए, इसका पुल्लिंग शब्द बताइए, इस तरह करके। ठीक है, ऐसे नहीं पूछेगा घोड़ा का क्या है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, घोड़ी, इस तरह नहीं, सिंपल नहीं पूछेगा। तो आपको 3 तरह का रूल बताएंगे, समझ में आ जाएगा। उभयलिंग क्या होता है, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए यूज करते हैं। उभयलिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज करते हैं। जैसे छुआ सब। ठीक है, पठरू सब, लेरू, गरू, गिद्दर, पहुना, ये सब क्या है, उभयलिंग है। या तो स्त्रीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पुल्लिंग, दोनों के लिए चलता है ये। छुआ तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है उभयलिंग का। ठीक है, देख लो उभयलिंग कौन, छुआ, पठरू, लेरू, गरू, गिद्दर, पहुना, उभयलिंग का एग्जाम्पल याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है उभयलिंग से। चलिए बिना लिंग के देख लेते हैं, इसका कोई लिंग, बिना लिंग का कौन कौन है, ना ही तो स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है। ठीक है, बिना लिंग, इसका मतलब यही होता है। जैसे हवा, इसका कोई लिंग उंग नहीं है। ठीक है, पानी, इसका भी कोई लिंग वगैरह नहीं है। रौद, धान, सोना, चांदी, ये सब कोई लिंग है। हवा, पानी, रौद, धान, सोना, चांदी। हवा, पानी, रौद, धान, सोना, चांदी, ये बिना लिंग, कोई लिंग नहीं इसका। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं 3 तरह के मुख्य लिंग होता है, और एग्जाम्पल याद रखिए, खासकर उभय लिंग का याद रखना है, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए लिंग बनाने का नियम पूछेंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछेगा, पूछ देगा कि लिंग बनाने का तरीका क्या है, मतलब एग्जाम्पल दे देगा कि महत्व का बोलिए, महत्वाइन क्या हो जाएगा इसका पुल्लिंग। तो चलिए लिंग बनाने का नियम बना दें। पर रूल टोटल 5 रूल है। ठीक है, 5 रूल ध्यान से समझिएगा, तो आपको एग्जाम में गलती नहीं होगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला रूल क्या है, वाइन जोड़ के। ठीक है, ये लिंक पढ़ रहे, देखिए तो अभी वचन बाद में पढ़ाएंगे तो उसमें होता है वाइन जोड़ के। ठीक है, वाइन जोड़ के, ये वचन का होता है। ठीक है, लिंक का वाइन होता है, यहाँ पे एक लाइन हो जाता है। ठीक, वाइन, तो ध्यान देकर लिंक का चल रहा है, तो वाइन जोड़ के हम लोग शब्द बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल महत्व बोल देगा तो महत्व वाइन, देख रहे हैं। साधु पूछ देगा, स्त्रीलिंग बताए, साधु वाइन, देखो वाइन जोड़ के, तो ध्यान रखना आपको लिंग में वाइन जोड़ के, पहला रूल। दूसरा रूल क्या होता है, इन जोड़ के। दूसरा रूल इन जोड़ के लिंग बनाना। जैसे 60, साठीन, बढ़ी, इन आ रहा लास्ट में, इन। सोनारिन, इरिन, देख रहे हैं। तेलिन, बाघिन, साथीन। कहने का मतलब ये इन जोड़ के, तो आपको एग्जाम पूछ देगा
कि चलिए बताइए बढ़ी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बढ़ी इन देखना ना आप लोग, इन आ रहा है कि वाइन आ रहा है करके एग्जाम्पल पकड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये रूल आपको याद करना बहुत जरूरी है, रूल याद हो गया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। चलिए तीसरा रूल देख लीजिए, आइन जोड़ के, पहला क्या था वाइन जोड़ के, ठीक है। हम लोग वचन जब पढ़ेंगे तो इसमें बनाएंगे वाइन जोड़ के वचन बनाएंगे। अब देखिए आइन जोड़ के लिंक कर रहे, आइन जोड़ के जब वचन हम लोग पढ़ेंगे तो आइन जोड़ के बनाएंगे, देखिएगा ना। तो इसलिए यहाँ बता दें ताकि आपको कन्फ्यूज नहीं आए, तो हो सके एग्जाम में आप लोग तुरंत छाटने का तरीका पता चल जाता है। वाइन दिख रहा, आप लोग तुरंत लिंक समझ सकते हैं कहने का मतलब, ठीक है। वाइन और आइन लिंक का है। चलिए बनिया, पन्नी आइन देख सकते हैं। सेठ सेठाइन, ठाइन देख सकते हैं ठाइन। पाड़े पड़ी आइन, ठाकुर ठाकुराइन, आइन आ रहा बीच में देख सकते हैं आप लोग। ललाइन, गोसाई का गोसाइन, कुम्हार का कुम्हारिन, चमार का चमारिन चमाइन। तो आपका एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में अच्छा खासा सोल्व कर जाइएगा। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको ग्रामर का देखने को मिलेगा खोट्टा में, ठीक है। इसलिए थोड़ा ग्रामर में ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी आप लोग का, क्योंकि ग्रामर में गलती होगा तो दिक्कत हो सकता है, उधर नहीं गलती होगा उधर पढ़ लिए तो। चलिए चौथा रूल देखते हैं, टोटल 5 रूल है। ई जोड़ के बनाना, ई जोड़ के जैसे बड़का बड़की, ठीक है। जोड़ा जोड़ी, ई तो आसान हो जाता है। घोड़ा घोड़ी, कोका कोकी, काड़ा काड़ी, मुर्गा मुर्गी, काका काकी, ई ला आसान हो जाता है। आपको बस ध्यान देना, एक वाइन जोड़ के जो बनाते हैं सो, और एक आइन जोड़ के बनाते हैं सो, ये लिंक का है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, वचन का अलग हो जाता है, वचन का क्या हो जाता है वहाँ बताएंगे, वाइन और आइन जोड़ के वचन का हो जाता है। तो लिंक वाला आपको याद रखना है, ठीक है, वाइन और आइन जोड़ के। चलिए मैसर क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ना जनी मरद, इस टाइप में मैसर क्वेश्चन होता है, जैसे जनी मरद, ठीक है, जनी मरद। काड़ा काड़ीन, भाई बहन, ये सब का मैसर तेसर का एग्जाम्पल है। थारा थारी, दामाद बेटी, बेटी पोतो, भैया भोजी, सुप सुपली, ठीक है। तो लिंक का टोटल 5 रूल है, तो 5 रूल बढ़िया देख लीजिएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसलिए हम आराम से क्लास को कर रहे हैं, खोटा वाला जल्दी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए 2-3 दिन के बाद वीडियो आता है एगो, लेकिन एकदम सही तरीका से वीडियो बनता है, कहने का मतलब 2-3 बुक फॉलो करके जो एग्जाम्पल होता है इसमें सब पूरा छेपा हुआ है, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा आप लोग, शेयर भी कीजिएगा तभी मजा आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं अब, खोटा मुख्य रूप से कई गो लिंग होता है बताना है। तो मुख्य रूप से कितना लिंग है, 3। मुख्य रूप से कितना लिंग, कौन सा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग 3 होता है मुख्य रूप से, ठीक है। चलिए खोटा लिंग बताइए, शब्द के आधार पर चलता है, वस्तु के आधार पर चलता है, द्वितीय आधार पर चलता है, कोनो आधार पर ना चले। तो खोटा का जो लिंग है जो तो वस्तु के आधार पर चलता है। चलिए तीसरा, एकड़ में कौन कौन लिंग के विधान खोटे भेटा है, कौन कौन सा लिंग होता है देखिए। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, मतलब उभयलिंग, जो नपुंसक समझ रहे हैं वही होता है। तो ये तीनों आता है, 3 होता है ना। एकड़ में उभयलिंग शब्द लागे, उभयलिंग एग्जाम्पल बोलते हैं, उभयलिंग कौन कौन होता है, छुआ उभयलिंग है, पहुना उभयलिंग है, गिद्दर उभयलिंग, ऑल ऑफ दिस सभी हो जाएगा इसमें। इस एग्जाम्पल देखें पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पता चल जाएगा आपको। छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंग प्रयोग हवे है, छुआ तो किसके लिए यूज करता है, अभी एग्जाम्पल बता दें, छुआ रट्टा मार लेना है। तो ये दोनों है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को यूज कर सकते हैं, इसका मतलब द्वियो लिंग के लिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। खोटा लिंग विधान काल्पनिक है, वास्तविक है, लिंग विधान नखरे करे, द्वियो है, बताइए। तो खोटा का जो लिंग होता है ना वास्तविक होता है, ठीक है। कैसा होता है, काल्पनिक वास्तविक होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग वास्तविक होता है खोटा का लिंग। चलिए कुम्हार का स्त्रीलिंग की हवे, कुम्हारिन, कुम्हार कुम्हाराइन देख सकते हैं। अब देख लीजिए कौन आपका, बताइए। कुम्हाइन कुम्हारिन द्वियो, तो द्वियो इसका आंसर हो जाएगा, कुम्हाइन और कुम्हार दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अप्राणीवाचक संज्ञा के खोटे कौन लिंग व्यवहार हवे है, अप्राणी, अप्राणीवाचक बताइए कौन सा लिंग होता है अप्राणी के लिए। तो आपको याद रखना नपुंसक होता है, मतलब उभय लिंग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग काटलिंग नपुंसक, तो दोनों हो जाता है प्राणी के लिए, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। पुल्लिंग से स्त्री बनने से कौन कौन प्रत्यय लाकर देखते हैं, पुल्लिंग से स्त्री बनने के कौन कौन सा, देखो आइन वाइन इन, मतलब ए और बी दोनों के, इसका मतलब नी भी आएगा, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस आएगा। तो देखो ना ऐसे प्रत्यय बनाने के ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम रूल बताएं 4-5 रूल बना दिए इसीलिए वहाँ पर, ठीक है। चलिए भूई शब्द खोटा कौन लिंग है, भूई, भूई बताइए, भूई शब्द खोटा कौन लिंग है, ई आ रहा है तो स्त्रीलिंग है ये। गाछ शब्द खोटक लिंग बतवा, गाछ का,
गाछ क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कि नपुंसक लिंग है, बताए कौन क्या है? तो नपुंसक लिंग है, मतलब उभय लिंग है। महतो का स्त्रीलिंग क्या होता है? महतो, महतो वाइन, वाइन, वाइन देखिए कहाँ दिख रहा है आपको? तो कहाँ दिख रहा है? महतराइन, महताइन, महतवाइन, ए सी द राइट आंसर। चलिए, हाथी के खोरठा स्त्रीलिंग बताना, हाथी का बताना स्त्रीलिंग क्या होगा? तो क्या होगा हाथी का? हथियाइन, हथनी, हथवाइन, हाथिन, इन जोड़ के, इन जोड़ के हाथिन, इसका आंसर डी हो जाएगा। भेड़ा का स्त्रीलिंग बताइए, भेड़ा, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए भेड़ा का। भेड़ा का देखिए ओढ़ायर भी होता है, इसका याद रखना है अलग से, और भोड़ी भी होता है, ठीक है, दोनों होता है, मतलब ए और बी दोनों होता है, भेड़नी नहीं होता है। भेड़ा का भोड़ी और ओढ़ायर। कड्रू का स्त्रीलिंग बताइए। तो कड्रू का काड़ी और सढ़ारू, दोनों याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है कड्रू वाला, ठीक है, आया हुआ दरोगा और एग्जाम पता नहीं कहीं पे आया हुआ है ये। कड्रू, काड़ी और सुधारू, काड़ी और सुधारू। चलिए बाछा का बताइए 16 नंबर। बाछा का स्त्रीलिंग हवे बाछी, फटाइन, तीनों, औंसायर। तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा उठ पटांग टाइप, बाछा का बाछी भी हो सकता है, फटाइन भी हो सकता है, औंसायर भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। अब पता नहीं इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, बाछा, बाछी, फटाइन, ऑनसाइड, इसका मतलब तो सी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, तीनों। लोकदिन के पुलिंग हक है, लोकदिन का पुलिंग क्या होगा? लोकदा, लोकदा, लोकदिन, लोकदा, लोकदिन। बेटा छुआ स्त्रीलिंग की हुआ, तो ये बेटी छुआ, देखिए छेड़छाड़ पहले वाला छेड़ना, ठीक है, दूसरा नहीं छेड़ना, छुआ छुआ रहेगा, तो बेटा का बेटी छुआ, इस तरह के लाइन में रहेगा, बेटा छुआ तो छुआ का छुआ रहेगा, बेटा का बेटी हो जाएगा। चलिए बेटा गिद्दर बताइए। तो देखिए बेटा गिद्दर पूछा स्त्रीलिंग, तो ये मत कर दीजिएगा, बेटी गिदराई नहीं करना है आपको, आगे वाला चेंज नहीं करना आपको, ये पीछे वाला चेंज करना है। ये देखिए पीछे जो पहले आ रहा है ना उसको चेंज, बेटा का बेटी हो जाएगा, उसका गिद्दर का गिद्दर ही रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस टाइम में गलत। कुछ लोग क्या करेगा, बेटा का बेटी मार देगा और गिद्दर का गिदरानी, मतलब बेटी गिदराइन, इसका आंसर ये मार देगा, ठीक है, ध्यान देना आपको। गिद्दर के स्त्रीलिंग के रूप में क्या बताइए इस गिद्दर का स्त्रीलिंग। एक ही चीज़ है, स्त्रीलिंग कुछ इसका नहीं है भाई, गिद्दर का गिद्दर ही होगा, कोई इसका नहीं है। पटरू का स्त्रीलिंग बताना। पटरू का पठराइन नहीं होगा, पठरानी, पाठा, पाठा नहीं, पठियर, पटरू का पठियर होगा। देखिए इस एग्जाम्पल आप गलत कर दीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा, इसलिए थोड़ा सा देख लेना अच्छा से। पटरू का स्त्रीलिंग पठियर, पटरू, पठियर। पाठा का स्त्रीलिंग पाठी, पाठा का स्त्रीलिंग पाठी। चलिए हल क्रियापद के स्त्रीलिंग हवे है, हलय, हलिक, हली, तीनों, जिसका मतलब सभी होता है। क्रियापद का स्त्रीलिंग सब होता है, हलय, हलिक, हली सभी होता है, ठीक है। हतक क्रियापद की स्त्रीलिंग हवे, हतकी, हतिक, हतनी, हत हाविन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं बनने वाला है। हल क्रियापद तो चल ठीक है, हतक क्रियापद की स्त्रीलिंग हवे हतक, हतिक, हतक, हतिक, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हतक क्रियापद की स्त्रीलिंग की हद है, हतक का अलग दूसरा रूप में कैसे पूछा सकता है, तो ये हलय। क्रिया की स्त्रीलिंग बताना है आपको, करिया की स्त्रीलिंग करेकी, करिया, करेकी, करिया, करेकी, ठीक है, 26 का बी। फदराहा का स्त्रीलिंग बताइए, फदराहा का फदराही। खोटा सर्वनाम पद लिंग का प्रभाव, सर्वनाम का पद लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता भैया, बता चुके पहले, 28 का बी नहीं पड़ता है, ठीक है, बी हो जाएगा। खोटा क्रियापद क्या बोले थे हम, कहीं कहीं पड़ता है, खोटा के क्रिया का जो पद होता है वो कहीं कहीं पड़ता है, ठीक है, तो कहूँ कहूँ पड़े है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, और इसका PDF आंसर के साथ दे देंगे टेलीग्राम में। कहाँ पे? टेलीग्राम में JSSC वाला, वहाँ पे जुड़िए, वहाँ पे हम PDF दे देंगे इसका, ठीक है, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं बाद में, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखने लायक है जो देख के जाना है एग्जाम में, ना तो गलत हो जाएगा फिर वहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है आगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।